हमारे संजय जी की सुरक्षा पार्टी लिखते हैं। हमारा आपस में बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है, बहुत विस्तृता है। इस नाते भी और आज की राजनीति की जरूरत थी। एक पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को लेकर ये भी चल रहे हैं और वैसे पिछड़ा वर्ग के आंदोलन को लेकर हम चल रहे हैं और दलित वर्ग के आंदोलन को लेकर ये चल रहे हैं और दलित वर्ग के आंदोलन को लेकर हम भी चल रहे हैं। शोषित वर्ग को आंदोलन को भी ये लेके चल रहे हैं और हम लेके चल रहे हैं और वैचारिक समानता के होते हुए ये इंद्री विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, मैं असम विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूँ। वैचारिक समानता के होते हुए यदि हम चुनाव अलग अलग रह के लड़ते हैं निश्चित रूप से ताकत हमारे लिए फर्क पड़ता है। आज हम दोनों एक हो रहे हैं, शब्द का नामांकन थे। आज हम दोनों एक हो रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बनेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी इंद्री में दिन रात मेहनत करके कम से कम भी 8-10 हज़ार वोटों का लाभ वहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान राजकुमार सैनी जी को पहुँचाएंगे। और मुझे उम्मीद है असम में भी ऐसे ही 8-10 हज़ार वोटों का लाभ हमें असम में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का मिलेगा। और आज के दिन तो चुनाव की बात, बाकी सैद्धांतिक बात तो बाद की। तो इसलिए मैं तो इसी पे जोर दे रहा हूँ कि चुनावी तालमेल हमारा बन गया, गठबंधन हमारा हो गया और बाद में भी हम इकट्ठे मिलके ही चले। जनता तक पहुँचाने के लिए कोई बड़ी रैली करेंगे? रैली के बारे में तो अभी हम विचार करेंगे, क्योंकि हमने एक बात देखी है, हम कमज़ोर वर्ग से संबंधित हैं दोनों। तो ये कमज़ोर वर्ग के हमारे सारे के सारे वोट हैं, कार्यकर्ता हैं। किसी को उभारते हैं, सामने लाते हैं तो 100 में से 2-4 तो सामने अड़ जाते हैं, लेकिन बाकियों पे सारे के सारे दूसरे दल इतना दबाव डाल देते हैं कि वो अंततः उनकी लाइन खत्म हो जाता है वापस। तो इसलिए मूल आंदोलन समझ लीजिए इसको। और इस बार सीट हम असम के लिए निकालेंगे और सीट निकलने भी क्या लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के अध्यक्ष के तौर पे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र मराठा जी और भारतीय वीर दल के मेरे बाईं ओर बैठे विजय साना जी, हम सभी ने एक सामूहिक प्रेस वार्ता इसलिए आप सभी के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम चुना है कि जिन वर्गों के साथ भेदभाव हुआ वही लड़ाई हम मिलकर के लड़ने के लिए मैदान में हैं। आज जो 5 मुख्यमंत्री इस प्रदेश में एक ही जाति समाज से रहे हैं, उन लोगों ने, ये मैं सामने आपके रख रहा हूं कि 2.5 लाख नौकरी के पेपर हैं। जब हरियाणा जला उस वक्त हरियाणा के अंदर जो उत्पात था तो मनोहर लाल खट्टर अपने घुटने टेक गया गुंडागर्दी के आगे। तब हम जाकर के हाई कोर्ट में जाकर ये पूछा कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शोषित वर्गों का हिस्सा नहीं मिल सका और बीजेपी वाले उसको फैसले को लागू करने में कहीं कामयाब कहीं कमजोर पड़े, तब हमने पूछा किस जात की नौकरी कितनी है और उसकी संख्या कितनी है। 2011 का सेंसस जातिगत हुआ है और उस जातिगत सेंसस को डिस्क्लोज सरकार ने नहीं किया, लेकिन सरकार के नोटिस में है कि 10% से अबव कोई भी कास्ट क्रॉस नहीं करती। लेकिन 10% ही मान लिए जाए एक समाज के 5 मुख्यमंत्रियों की जनसंख्या, तो उन लोगों ने 1,37,000 के करीब, ये हमारे हाथ में 68,000 नौकरी ये है, जिसमें क्लास 1 1148, क्लास 2 के 9200 और क्लास 3 के लगभग 52,925।
और टोटल 68,000 नौकरी, जिसमें क्लास 4 के भी हैं। और जो लोग जाति छुपा करके काम कर गए, उन लोगों ने अपनी जाति के आगे सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी लिख दी। हाई कोर्ट ने उनको ताकीद किया कि इनको डिसमिस करो, चार्जशीट करो। और इस बात को लेकर के जब पता उन्होंने अपनी कास्ट बताई तो सभी उसी वर्ग से, उसी जाति से निकले, वर्ग से नहीं। ये भेदभाव इन वर्गों के साथ इस कदर हुआ कि 52% बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सिर्फ 11% में है और हरियाणा के अंदर ये 12% तक है। आज प्रदेश के अंदर शोषित वंचित वर्ग, जिसमें हम कह सकते हैं भले जनरल कैटेगरी में रोड समाज आता है, वालिया समाज आता है, जट सिख समाज आता है, जो संख्या में अल्पसंख्यक हैं, यूं कहेंगे माइनॉरिटी में मुस्लिम है, जट सिख हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस प्रकार से इनकी अवहेलना की गई, भेदभाव किया गया कि किसी की संख्या हिस्सेदारी के मुताबिक 1% है, जट सिख की 1% है, रोड की आधा 0.25% है, और इसी प्रकार वालिया की तो 0.5% से भी कम है। जो संख्याएं कम संख्या वाली जातियां थी उनका, और शोषित और एससी वर्ग जो हमारे शोषित वंचित है या SC/BC जिसको हम कहें, उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार हुआ कि लगभग 75% लोग, हिस्सा 25% तक रह गया, और 25% जो लोग हैं उसमें से लगभग एक ही समाज के हरियाणा के अंदर 5 मुख्यमंत्री जो 50 से 55% के ऊपर काबिज हैं। 1,37,000 2.5 लाख में से मेरे हाथ में पेपर है, और ये RTI आपके मोबाइल में पड़ी है। ये खेल गजब है, आप अगर उसे देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर भी हम जनता को हर रोज जागरूक करने के लिए आज यहाँ हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, राम कुमार कश्यप जी, हमारे इधर श्यामलपाल रोहिला जी, बुक्कल जी, और सोमवीर बड़ा जी, और ये सारे जो पवन कश्यप जी, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इन सब की रहनुमाई में इस जंग को हम जीत के दिखाएंगे और इस भेदभाव को मिटाएंगे। यही विकल्प और संकल्प लेकर के हम जनता के बीच में उतरे हैं। हमें पूरा भरोसा है जनता इस भेदभाव को मिटाने में हमारा साथ देगी। सर, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्लस में एनसीपी पार्टी जो है गठबंधन हो गया, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ दिया हरियाणा के? लगभग हमारे यहाँ जो है ना, जितने कैंडिडेट मजबूत थे उन सभी जगह हमने अपने कैंडिडेट उतारे। जो अभी हमारे पास कई लोग ऐसे भी थे जो टिकट लेकर के कहीं इधर उधर पार्टियों को मतलब जो है ना वो अपनी सपोर्ट करने के फिराक में रहते हैं, उजले देंगे। हमने उन लोगों को जानबूझ करके इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से उनको पीछे रखा है। लेकिन जितनी सीटें एनसीपी और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लड़ रही है और भारतीय विरोधी दल लड़ रहा है, भारतीय विरोधी दल अपने पंचकूला से इनके प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, और हमारी सीटें और एनसीपी की सीटें लगभग कॉमन है। वो सभी सीटें हम बहुत ताकत के साथ लड़ेंगे और जनता को अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो इस बेईमानी के बाजार में हमें इंसाफ दिलाएंगे और जनता को हम इंसाफ दिलाने के लिए MP भी थे आप आज तो वहाँ से भी बड़ी डिमांड पूरी करवा सकते थे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जाटों को आरक्षण नहीं मिले। हमने उसी दिन ये बात कही कि अगर एक समाज जो 5 बार मुख्यमंत्री रहा उसे आरक्षण चाहिए तो ब्राह्मण बढ़िया ठाकुर, लगभग 3-4 कौमें पंजाबी, 3-4 कौमें और रहेंगी, सबको साथ लो और सबको 100% आरक्षित कर दो, ताकि कोई भेदभाव, कोई मुख्यमंत्री किसी के साथ जातिवाद, क्षेत्रवाद ना कर सके। 100% आरक्षण में लगभग सभी जातियां आती हैं और जनसंख्या अनुपात में सबका हिस्सा सबको मिलना चाहिए। तो ये जो जातियां हैं दूसरी कम संख्या वाली हैं या जो शासन से दूर है, उन सब के साथ भेदभाव करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसको भी बीजेपी लागू नहीं करती, तब किससे इंसाफ की दुहाई बोली? इंसाफ तो सरकार ने देना,
लेकिन ऐसे तो मतलब वो तो घुटने टेक जाए। आर्थिक तौर पर मिले आरक्षण। आर्थिक तौर पर तो आज विजय माल्या और सुब्रत राय को भी जरूरत है। ये आरक्षण जो है ये कोई गरीबी और अमीरी का उन्मूलन नहीं है। ये आरक्षण जो था शासन प्रशासन में सभी जातियों का समावेश, सभी जातियों की भागीदारी होना सुनिश्चित किया गया था, ना कि इसको गरीबी अमीरी से जोड़ने का फार्मूला। तो आपको लगता है कि मतलब उन लोगों को नहीं मिली वो चीजें जो मिलनी चाहिए? जो लोग शासन प्रशासन में भागीदार जातियां नहीं रही उन लोगों का ही शोषण हुआ। सर अब सिर्फ विधायक बनना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं? देखिए सरकार विधायकों से बनती है और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि यहाँ तो जेजेपी वाला 10 सीटों के मुताबिक गिरेबान में पट्टा डाल के रखा मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के, और अभी दोनों अलग अलग हुए, पूरा माल चख गए और अभी मतलब जो है ना फिर नौटंकी करेंगे। ये कांग्रेस है या बीजेपी, ये दोनों एक ही है। जो कल कांग्रेस थी आज वो बीजेपी है, चाहे वो नवीन जिंदल है, अरविंद शर्मा है, रमेश कौशिक है, या यूं कहें कि धर्मवीर है भिवानी वाला, या राव इंद्रजीत है, या नवीन जिंदल है, और या वरिंदर सिंह है। ये सारी कांग्रेस आज बीजेपी है, भजनलाल का परिवार, बंसीलाल का परिवार। जब कल उधर भगदड़ मचेगी या जूत परेड होने के लिए जनता के बीच में जाएंगे, अभी जाने की पोजीशन में यही जनता सामने डंडा लेके खड़ी है, और ये कल को फिर भाग करके बीजेपी कांग्रेस में आ जाएंगे। ये 250 परिवार जो इस सिस्टम को कैप्चर किए हुए, और आम जन अब जनता की समस्याओं को उठाने के लिए भी कमजोर पड़ चुका है। उसके अंदर इतना बलबला या इतना दम नहीं रहा कि वो किसी ताकतवर आदमी के सामने उसे टोक दे। मेरे ऊपर लगभग 3 बार 18 बार रास्ते रुके और 3 बार हमले हुए, तो क्या करें। आज भी मेरे साथ जो है ना फोर्स सरकार ने इसलिए दी है कि कहीं मिसहैपनिंग ना हो, लेकिन क्या हम किसी की जागीर में बस रहे या हम किसी टेररिस्ट हैं यहाँ पर? इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम सबको आपकी जरूरत है। 3 पार्टियों के बीच गठबंधन हुआ है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कितनी जीत सकते हैं? लगभग हम इस बताते से ऊपर ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है हमारी। इसमें लगभग 3-4 पार्टियां हमारे साथ, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी भी है, वामन वैष्णव की पार्टी भी है, और इसमें जो है ना हमारे साथ एक ये जो CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग हैं। तो लगभग जो है ना आधे से ज्यादा सीटों पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, इसी समाज से है, तो आपको चाहिए कि वो साथ देंगे, मतलब हम भागीदार बने या नहीं? यहाँ भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार 2 खेमों में खड़ा, हमारे से बात क्यों पूछ रहे, पहले उनसे पूछा। हाँ बोलते हैं। इसमें क्या है, ये देखो सैनिक समाज के लोग असंभल थे, हमारी उनसे बात हुई कि भाई अब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बना और आप राजकुमार सैनी जी के साथ जुड़े, विशेष तौर पर मैं बोलने की बात आपको बताऊं, तो उनका एकदम स्पॉन्टेनियस रिप्लाई ये आया, बेशक नायब सैनी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आंदोलन राजकुमार सैनी जी का चुनाव हुआ है, तो हम उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और आज भी हम राजकुमार सैनी जी की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सदस्य हैं, और इस बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिसके साथ गठबंधन करेगी, हमारा वोट उसके साथ। ये मुद्दे सब चुनावों के समय में ही बात की होती है। हम तो पिछले 10 साल से कंटिन्यू, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। 60 लगभग 60 जिले की यात्रा हमने 2017 में और 2022 में, 2017 में आंशिक तौर पर गए थे, 2022 में लगभग मैंने 13,500 किलोमीटर यात्रा उत्तर प्रदेश की 60 जिलों के क्षेत्र में से 60 जिलों की रथ यात्रा घुमा करके लगभग 60 पार्टियों के छोटे छोटे दलों को जोड़ करके अखिलेश से अपील की कि भाई गठबंधन कर लें, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा गठबंधन और वो हाशिए में पहुंच गया। अपील आपकी? हमारी जनता से अपील है कि आप मीडिया बंधुओं को नमस्कार करते हुए आप सभी इस क्षेत्र की बहबूदी के लिए
इंद्री हल्का, असंध हल्का, पंचकुला, इस हरियाणा में जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट इन पार्टियों के लड़ रहे हैं, वहाँ पर जनता को इंसाफ दिलाने के लिए ही हम चुनावी मैदान में हैं और जनता से प्रार्थना करते हैं कि भाई आप इंसाफ के लिए हमारा साथ दें ताकि हम आपको इंसाफ भी दिला सकें, आपका हक भी दिला सकें। सर 1 मिनट लेना सर, 1 मिनट सर कर रहा हूँ मैं पहले कर हाँ जी। ठीक है जी यार, सुनो आगे 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 आ जाओ। या पीछे आराम से जूत में। विधानसभा चुनाव है और ऐसे में अब आपको गठबंधन भी देखने को मिलेंगे क्योंकि नामांकन सभी ने भर दिए हैं। आज एक गठबंधन हो रहा है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का, एनसीपी शरद पवार का, और साथ ही साथ जो भारतीय वीर दल है उनका। और राजकुमार सैनी चुनाव लड़ेंगे इंद्री से, वीरेंद्र मराठा चुनाव लड़ेंगे असम से, और भारतीय वीर दल के कई सदस्य चुनाव लड़ेंगे अलग अलग जगह से। सबसे पहले राजकुमार सैनी जी से जानते हैं, सर ये गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? आप तो सांसद रहे हैं, तो ऐसे में अकेले भी चुनाव लड़ा जा सकता है? देखिए, हमारी जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं, सबकी कॉमन समस्याएं हैं और कॉमन समस्याएं भले हम एक दूसरी पार्टी किसी नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन हम दिनों से एक हैं। वीरेंद्र मराठा जी से मेरा बहुत पुराना ताल्लुकात है और विजय साना से भी। ये सारी जो वो कास्टें हैं जिन लोगों के साथ शोषण और भेदभाव हुआ है, उनको इंसाफ दिलाना आज समय की मांग है कि हम इकट्ठे होकर के ताकत के बलबूते जो पैसे के या जनता को बहकाने में माहिर हैं, और या यूं कहें कि वो पीछे से शासन और सरकार का दुरुपयोग करके लोगों को प्रभावित करते हैं और लोग उनके राव में बह जाते हैं बहुत सारे। लेकिन आज बहुत लोगों को हमने जागरूक कर दिया, जागरूक करते हुए उन लोगों को बताया कि यही शोषण करता है जो अब तक शासन में है। इंद्री में खेला बिगाड़ने के लिए आप खड़े हुए हैं। आपको लगता होगा खेला बिगाड़ने के लिए, खेला है किसका? खेला तो 90% SC/BC वर्ग है। इनकी आवाज उठाने के लिए जो वहां पर विधायक का टिकट लेके आए, उन्होंने तो पहले अपनी पिटाई करवाई हुई, टांगें तोड़वाई हुई है। और यहाँ तक के जो लोग अभी पीछे विधायक हैं प्रेजेंट में, राम कुमार कश्यप जी, अभी उनकी परिस्थिति है कि मैं पूरा इंद्री हल्का देख लिया, कहीं एक ईंट या एक ड्रम लुक्का नहीं लग सका। लोगों को एक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला। मैं ये कहूंगा ये व्यक्तिगत प्रहार हो सकता है जिन लोगों ने देना था, क्या कांग्रेस है या बीजेपी। एक तस्वीर नजर आई थी लोकसभा चुनावों में, राहुल गांधी के साथ आप बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ आप बैठे हैं, तो इस बार समर्थन कांग्रेस को क्यों नहीं? देखिए, ये लोग चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, इन वर्गों के वोट का इस्तेमाल तो करते हैं। 5 सीटें निकली भी है। कांग्रेस ने उस गठबंधन को जोड़ करके जो हमने बिना किसी शर्त समर्थन दिया था। आपको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तभी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं कांग्रेस उनकी अपनी पार्टी है, मैंने तो तब भी बिना शर्त समर्थन दिया था। हमने विलय थोड़ा न किया था। हम अपनी पार्टी के साथ तब भी थे, आज भी है। और ये पार्टियां जो छोटे दल हैं, ये सभी रजिस्टर्ड पार्टी एक बड़ा समावेश लेकर के भविष्य में चल रही हैं। और जनता को इंसाफ इसलिए नहीं मिला कि लोग बड़े प्रभाव में, उन लोगों के प्रभाव में जो उनके तितर बटेर यहाँ टिकट लेके आते हैं, इन सब का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही होता है। मराठा वीरेंद्र वर्मा है हमारे साथ, उनसे एक बार जान लेते हैं। सर, असम से एक बार फिर से ताल ठोक दी है आपने और वहां पर कई कैंडिडेट है, तो इस बार भी लगता है मुकाबला कांटे का होगा? मुकाबला तो ऐसा होगा, इस
बार जैसा माहौल बन रहा है, वैसे तो 25,000 के आसपास, अधिक से अधिक 30,000 तक, 25 से 30,000 के बीच में जो उम्मीदवार वोट ले जाएगा वही जीत जाएगा। ठीक है, और इसीलिए वोट एक एक का बड़ी अहमियत है। अदरवाइज भी वैसे भी बहुत अहमियत रहती है वोट की। तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं असंध में और जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के वोट जो है वहाँ 5-7,000 8,000 हैं। तो इसलिए वो इनकी बहुत बड़ी सहायता में मिलेगी। और ऐसे ही इंद्री में है, कांटे की टक्कर है वहाँ भी। हमारे 5 से लेकर 10,000 वोट जो है वहाँ पर इंद्री में, इनके लिए सहायक होंगे। तो कोई बड़ी रैली भी हो सकती है? नहीं, रैली तो वो समय के अनुसार देख लेंगे। और वैसे इनके पास एक बहुत सुंदर रथ है जिसका भी इन्होंने जिक्र किया था, यूपी में इन्होंने घुमाया है, इंद्री में भी शायद उसको घुमाएंगे। और आप असंध के लिए भी कहेंगे? बिल्कुल घुमाएंगे, इनको देंगे। हम इनको जिताएंगे और ये हमें जिताएंगे। बिल्कुल। भारतीय वीर दल के विजय जी हैं हमारे साथ। कहां पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, इस बार गठबंधन में हमें एक सीट पंचकुला, जिसके हमारे प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट भारत भूषण जी लड़ रही हैं। और इस गठबंधन का जो रिजल्ट है उसको देने के लिए, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में हमारा पहला चुनाव है हमारी पार्टी, तो राजकुमार सैनी जी के साथ हम पूरे देश में बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा किया उत्तर प्रदेश के अंदर। अब वर्तमान में हरियाणा में आज वीरेंद्र मराठा जी और राजकुमार सैनी जी, जो बहुत ही दिग्गज नेता पिछड़े वर्गों की आवाज़ उठाने वाले हैं, कमजोर की गरीब की, तो वही कार्य भारतीय वीर दल भी कर रहा है। निश्चित तौर पर एक बहुत ही अलग परिणाम आने वाला है। हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एनसीपी शरद पवार और भारतीय वीर दल मैदान में आ गई है। अब देखना ये होगा कि खेला किसका बिगड़ता है और खेला किसका कामयाब होता है। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, करनाल से मराठा वीरेंद्र वर्मा और राजकुमार सैनी के बीच में समझौता हो चुका है। आप देख सकते हैं इस समय राजकुमार सैनी जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से हैं और एनसीपी से मराठा वीरेंद्र वर्मा है, उनका जो है समझौता हो चुका है। आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं, मराठा वीरेंद्र वर्मा असम से चुनाव लड़ रहे हैं और राजकुमार सैनी इंद्री से चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजकुमार सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। सैनी साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे? दोनों बड़े नेता हैं, दोनों की अलग अलग पार्टी है, अब दोनों के बीच में समझौता हो गया है। आप इंद्री से चुनाव लड़ रहे हैं, मराठा जी जो है असम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से एक दूसरे का साथ देंगे? देखिए, हमारे इन वर्गों की जो शोषित वंचित क्लास है, SC BC और माइनॉरिटी लोग, चाहे उसमें जर्सी का है, चाहे उसमें रोड समाज है, वालिया समाज है, मुस्लिम समाज है, इन सबका शोषण इस कदर हुआ कि आज मैं कह सकता हूं कि जो 10% लोग शासन में अपने प्रभुसत्ता बनाए हुए हैं, 5 मुख्यमंत्री जी समाज ने दिए, उन लोगों ने इस 2.5 लाख में से लगभग 1,37,000 नौकरी उनके पास है और बड़े पद उनके पास है। और जो कमजोर तबका है उसके बाद सिर्फ ये हिस्सा अभी 11% रहेगा। इस भेदभाव को मिटाने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और एनसीपी और भारतीय वीर दल ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके बारे में हम जनता के बीच में बड़ी ताकत के साथ उतरे हैं और जनता को इंसाफ दिलाने के लिए कटिबद्ध संकल्पित हैं। और हम दावा करते हैं कि जिन वर्गों के साथ, जिन कास्टों के साथ शोषण हुआ है, उनको इंसाफ दिलाना है हमारा परम धर्म है। सत्ता हमने जब भी इनकी आवाज उठाई, चाहे ओम प्रकाश चौटाला, चाहे बंसीलाल जी हैं, चाहे भजनलाल जी हैं और बीजेपी है, सभी पार्टियों में रह करके MP MLA के तौर पर जब भी आवाज उठाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने उठा के हमें बाहर फेंक दिया। और जब हमें ये लगा कि ये लोग हमारे वोट का इस्तेमाल करने के लिए ही हमारे मुखौटे दिखाते हैं और मुखौटे दिखा करके वोट हासिल करने के बाद उनके प्रतिनिधियों को एक नौकर की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, तो उस दिन हम पैदा नहीं हुए कि जिस दिन हमारे लोगों का गला कट रहा और हम बैठ करके वहां टुकड़े तोड़ते रहें। हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए ही राजनीति करते हैं, बाकी धंधा करने के लिए अपने पास। एक सवाल पूछना चाहेंगे, 2019 से आपने पार्टी बनाई है, लेकिन आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा क्या है, जब आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, तो फिर समाज से जुड़े ही लोग दूसरी जगहों से आपकी पार्टी में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? आप अकेले ही अपनी पार्टी चला रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों लोगों को जोड़ नहीं पा रहे? आप दूसरी विधानसभा में क्यों नहीं जुड़ पा रहे? आपका कहना है कि हमारे जो है ना लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर हमारा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, हम अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे। गठबंधन में 50 से ज्यादा सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं
और ये भी साबित हम आपको करके दिखाएंगे कि हम अकेले ना होकर के उन सभी जो मूक बधिर लोगों को बढ़ा दिया गया, इन लोगों की जुबान बंद कर दी गई है, उन लोगों की जुबान बंद करके इन लोगों को इंसाफ दिलाना ही हमारा परम है। मराठा जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? 7 बार आप शायद पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अब 8वीं बार आप असम से चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से माहौल देख रहे हैं? नॉमिनेशन आप फाइल कर चुके हैं, राजकुमार सैनी जी की पार्टियां, उनसे आपने समझौता किया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, चुनाव की संख्याओं की भी बात नहीं है, सफलता और असफलता की बात भी नहीं है। हम कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, सफल हो या ना हो वो तो वोटरों के ऊपर निर्भर है। हम उनको समझाने का प्रयास बहुत करते हैं, और क्योंकि थोड़ी बहुत ही वोटों से फिर हम रह जाते हैं, कभी 2000 वोटों से रहेंगे, कभी 2500 वोटों से रहेंगे। और ये गठबंधन भी इसीलिए होते हैं, जो आप कह रहे हो चुनाव के दिनों में क्यों गठबंधन है, क्योंकि वोटों के आदान प्रदान की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के 5 से लेकर 10,000 वोट इनके पदाधिकारियों के, इनके कार्यकर्ताओं के और इनके प्रभाव के असल हल्के में हैं। ऐसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 5 से लेकर 10,000 वोट इंद्री हल्के में हैं। हम इनको दिलाएंगे, ये हमें दिलाएंगे, और दोनों के तकरीबन सारे के सारे सिद्धांत एक जैसे हैं, और जो शोषित वर्ग है उसको उठाने के लिए हैं। इसलिए हम दोनों ने आपस में हाथ मिलाया है, और जैसे इस बार हालात बन रहे हैं, एक एक विधायक इस बार महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुमत न कांग्रेस का आने जा रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का आने जा रहा। अब वह पार्टी शुरू से सत्ता में रही है, वैसे ही साधन सब कुछ उनके पास हैं। हम तो आपस में मिलजुल के एक दूसरे की ताकत बन के दोनों चुनाव। लेकिन आपके पुराने साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि मैं सरकार बना रहे हैं इस बार। वो तो सभी दावा करते, कुछ भी दावा कर दोगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो आज के दिन कांग्रेस 35 के ऊपर नहीं आ रही। एक आखिरी सवाल, पिछली बार आप जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे, रोड बिरादरी में काफी हद तक रोड बिरादरी ने आपको समर्थन देने की पूरा ऐलान किया था, क्या इस बार भी असम से आपको पूरा ऐलान किया है? रोड बिरादरी बिल्कुल रोड बिरादरी मेरे साथ है, हम उनका इंटरेस्ट भी बात करते हैं। हम उनके जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक दल, जिससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने नाम लिया, या दूसरे और जो नेता हैं, वह क्यों मुझे हराने के लिए इतने आतुर रहते हैं? सिर्फ इसलिए कि मराठा वीरेंद्र वर्मा की अगर एक बार भी जीत हो गई तो इस इलाके में एक ऐसी जागृति पैदा हो जाएगी, जिससे कि एक चुनावी उथल-पुथल इतनी मच जाएगी कि दोबारा तुम्हारा सत्ता में आना लगभग नामुमकिन हो। शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं, समय लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और एनसीपी पार्टी, मराठा वीरेंद्र वर्मा और राजकुमार सैनी का समझौता हो चुका है, गठबंधन हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हरियाणा टीवी में आपके साथ विकास वाला लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। 3 पार्टियों का गठबंधन है वो होता हुआ नजर आ रहा है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय वीर पार्टी का जो गठबंधन है वो हुआ है। हालांकि जो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी है वो उनसे चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहा है। और हम राजकुमार सैनी जी उनसे बातचीत कर रहे थे। राजकुमार जी, आपने ये जो कमजोर वर्ग है, जिसको हम एससीबीसी के नाम से जानते हैं, अल्पसंख्यक के नाम से जानते हैं, मैंने बड़ौदा में चुनाव लड़ा, मैंने गुहाड़ा में चुनाव लड़ा और मैंने जींद में चुनाव लड़ा। तीनों जगह देख करके, और नगर परिषद भी गुहाड़ा लड़ा, तीनों चारों चुनाव में ये देख करके कि जो ताकतवर लोग हैं वो तो वोट डालने के लिए फिर भी हिम्मत जुटा लेते हैं। जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस के जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वो उस दबाव में इतने हैं कि वो गांव में से जब निकलते हैं वोट डालने के लिए, तो कुछ लोग सड़क के ऊपर या गली में हुक्के भर के बैठ जाते हैं और पूछते हैं, हाँ किसे वोट देने जा रहे हो? तो भाई आप ही को दूंगा, जाओ वाली। बस इतने में वो लोगों को देख करके आजाद कराने का हम प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां अभी आवाज उठ नहीं पाई। वो लोग बहुत ज्यादा भारी प्रेशर में हैं। इंद्री हमने इसलिए चुना कि यहाँ किसी का दबाव और प्रेशर नहीं है, और यहाँ पर लोग कुछ जागरूक भी हैं, और उस जागरूकता में आज तक यहाँ पर ओबीसी और बैकवर्ड क्लासेस के विधायक बनते रहे हैं, और उन विधायकों की आज भी टिकटें बीजेपी और कांग्रेस ने दोनों ने दे रखी हैं। उसके बाद भी हमने इंद्री ही क्यों चुना? क्योंकि इंद्री के अंदर यहाँ पर किसी बड़ी कास्ट का प्रेशर नहीं है, लोग स्वतंत्र भाव से वोट डालने की हिम्मत रखते हैं। इसलिए इंद्री में हमें पूरा भरोसा है कि जो लोग दबाव में हमें नहीं जिता सके, तो इंद्री के लोगों से हमें पूरा भरोसा है
कि यहाँ पर जिनके लिए हम लड़ रहे हैं पिछले लगभग 10 साल से तो एकदम चुनावी प्रक्रिया जैसी सिस्टम में हम रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक ये हमने उनको इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास किया। जो 5 मुख्यमंत्रियों ने इस प्रदेश के लोगों के साथ, इस कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव किया है, ये हाई कोर्ट ने सरकार से आंकड़े मांगे थे 2017 में। ये आंकड़े सरकार ने दिए कि जिसमें लगभग 68,000 नौकरी ये और 69,000 लोगों ने जांच छुपा ली, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि इनको चार्जशीट करो। लगभग 2.5 लाख में से 1,37,000 के करीब नौकरी 5 मुख्यमंत्रियों ने अपने लोगों को दी और बाकी के लोग जो मुंह ताकते रहे, जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था। इस भेदभाव को, क्षेत्रवाद को, जातिवाद को, परिवारवाद को मिटाने के लिए हम इस चुनावी समर के अंदर इंद्री से उन लोगों के माध्यम से विधानसभा जाएंगे और वहां नंगा करेंगे। ये बताओ आप 52% लोगों का हिस्सा 10% कैसे रहेगा और जो SC वर्ग है उसका 23% हिस्सा था, वो 13-14% के हिस्से में क्यों रहेगी? जो मुस्लिम वर्ग था उसका हिस्सा 10 था तो वो 1% में क्यों रहेगा? और ये जो 10% लोग थे वो 50 से 55% के ऊपर कैसे काबिज हो गए? इस भेदभाव को हम जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं। ये मित्रों, ये लड़ाई आपकी है, हमारी नहीं। हम और वीरेंद्र मराठा और विजय सक्सेना जी तो आपको इंसाफ दिलाने के लिए दिन और रात अपना खून जला करके आपको जगाने का प्रयास करें। मराठा जी, किस प्रकार से जो चुनाव की रणनीति है उसको आगे बढ़ाएंगे? गठबंधन 3 पार्टियों का हो चुका है। मैं तो बहुत थोड़े से शब्दों की बात करूँगा, क्योंकि ये चुनावी माहौल है। चुनावी मोड में लोग हमारी वोटों का इंद्री में फायदा होने जा रहा है, हमारी वोटों इनकी वोटों का असद में लाभ होने जा रहा है। इंद्री सेठ की सीट निकलने जा रही है, अपन से हमारी सीट निकलने जा रही है। हम हमेशा 1,000, 2,000 वोटों से चुनाव हारते हैं। इस बार लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जुड़ी है, हमें 5 से लेकर 10,000 वोट मिल जाएंगे, जीत हमारी निश्चित हो जाएगी। और इसी प्रकार ये जीत आपका हार का अंतर विधानसभा में बहुत कम रहता है, बिल्कुल भी हमारी 5-10,000 वोटों की सहायता मिल जाएगी। विचार हमारे दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों पुराने साथी हैं, आगे भी साथी रहेंगे और सरकार भी मिलकर ही चलेंगे। बड़ी पार्टियों से भी हाथ मिलाएंगे? बड़ी पार्टियां हमारे से भी तो हाथ मिला सकता जब उनका सड़क के ऊपर तो मतलब किसी की पूर्ण सरकार नहीं बन रही? किसी की पूर्ण सरकार तो पूर्ण सरकार हमें लगता है कि जो परिस्थिति इस वक्त बन रही है, ये चुकौनिया मुकाबले की परिस्थिति बन रही है। तो उसमें आपकी जरूरत पड़ेगी? जरूरत तो हमें पड़ेगी इनकी कि भाई आ जाओ मायावती की तरह हमें बढ़ाओ तो आप लगाओगे। गठबंधन हुआ एक गठबंधन आज मराठा जी का बहुत बड़ा संगठन है, बहुत लंबा संघर्ष है और सैनी साहब को लगातार पूरे देश में इस संघर्ष को उठाए हुए हैं। इसी के साथ साथ भारतीय वीर दल भी लगातार पिछले 5 वर्ष से मैदान में है और अब हरियाणा में ये एक बहुत बड़ा मान के समझो कि ये तीनों पार्टियाँ अपना एक रिप्रेजेंटेटिव निश्चित भेज रही है जो सरकार का बनाने में अहम भूमिका होगी। तो निश्चित तौर पर हम पंचकुला से और हिंदी और असम तीनों विधानसभा में एक दूसरे के पूरक बनेंगे और तीनों कैंडिडेट को इसका फायदा मिलेगा और सरकार का बनाने में ये बहुत ही अहम भूमिका है।